So today I will start with the male reproductive system. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना बेटे, उसमें क्या होगा? पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडीमस, वास डिफरेंस, ejaculative duct, urethra और पेनिस. So these are the parts connected with the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बताएंगे पेयर ऑफ टेस्टिस. हर एक मेल में क्या होगा? पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे. जो टेस्टिस है ना, these are hang between the two legs. So I have a written that these are lodged in scrotum. दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होंगे. स्क्रोटम क्या होता है? एक लूजली मास होगा, लूजली अरेंज्ड mass of skin in which testes, both the testes are lodged. So these testes are primary reproductive parts. इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पर्म बनाएगा. जैसे मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करते हैं ना, तो फीमेल में क्या होगा? ओवरी होगा. ठीक है कि नहीं? देखो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखो, ये देखो उसका डिटेल स्ट्रक्चर. ये टेस्टिस को ध्यान से देखे ना, देखो इसके अंदर क्या है? दीज आर सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स. ये मैंने शो किया डबल में, दीज आर सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स. ये ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस. इसी के अंदर स्पर्म बनेंगे. और यदि इसको सेक्चुअल कट देखे ना, तो क्या होगा? दिस टेस्टिस कंटेन जर्मिनल लेयर्स. ये व्हाइट कलर में शो हो रहा है ना, सो दीज आर जर्मिनल एपिथेलियम्स. These germinal epitheliums, they are interrupted by these elongated cells. These are pyramidal cells. So these are called Sertoli cells. These cells are Sertoli cell or nerve cells. They provide nourishment to the sperm. ये sperm को nourish करेंगे. ये germinal cell है ना, ये क्या बनाएंगे? sperm. क्या बनाएंगे? sperm. और जिस टेक्निक से sperm बनेगा ना, उसको कहते हैं spermatogenesis. It is called spermatogenesis. Spermatogenesis. अब हमने आपको बता ही दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनेगा. तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होगा. ये ह्यूमन का स्पर्म है ना, उसके चार पार्ट देखो: हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल. ये हेड है ना, देखो ये हेड है. दिस वन इज नेक, दिस इज मिडिल पीस एंड दिस इज टेल. हेड के अंदर क्या होगा बेटे? एक्रोसोम. जो एक्रोसोम है ना, इसके बीच में एंजाइम होता है, उसे कहते हैं हायालुरोनिडेज. हायालुरोनिडेज. ये एंजाइम क्या करता है? जब रिप्रोडक्शन होगा ना, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पर्म का एक्रोसोम होगा ना, इट कोलाइड विद द एग. ये एग की बाहरी लेयर पर मूव करेगा, ताकि ये स्पर्म है ना, इसका न्यूक्लियस एंटर कर जाए किसमें? फीमेल के एग के. समझ आया बेटे कि नहीं? ये किसका बना होता है? ये कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी क्या होता है बेटे? सेल ऑर्गेनेलिस. तो ये एक्रोसोम का फंक्शन, ये 2-3 बार क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी आया हुआ. देखो नेक्स्ट हमारे पास नेक. जो नेक है ना, ये सेकंड पार्ट है. इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं. एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. जितनी भी एनर्जी है ना स्पर्म को कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया. सो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो नेक्स्ट इज द एक्सियल फिलामेंट एंड लास्ट पार्ट इज द टेल. जब रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ ये पार्ट एंटर करेगा, बाकी सारे पोर्शन पीछे रहेगा. ठीक है ना? सो दिस स्ट्रक्चर इज अगेन इंपॉर्टेंट. ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है. ये क्लियर हो गया ना कि टेस्टिस के अंदर क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन होगी. ये स्पर्म फॉर्मेशन जो है ना, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर होगी. ये मैंने आपको पहले बता दिया. आगे चलो, ये पहला पार्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट है वासा डिफरेंशिया. जैसे कॉइल ट्यूब यहाँ पे एंटर करेगी ना, तो एक सिंगल ट्यूब रहेगी. सो दिस इज कॉल्ड वासा डिफरेंशिया. वासा डिफरेंशिया वो ट्यूब है जो एपिडिडमस के बीच में होती है. सो नजर आ रहा है? देखो दिस इज एपिडिडमस. दिस इज कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडमस. इसके 3 पार्ट होते हैं. एक होता है कैपेट, एक होता है कॉर्पस और एक होता है कॉडा. कैपेट होता है हेड रीजन, कॉर्पस होता है बॉडी और कॉडा होता है टेल. जो ये एपिडिडमस होगा ना, इसके अंदर स्पर्म स्टोर होंगे टेम्परेरीली. पक्की तरह थोड़ी देर पे स्टोर होंगे. जैसे ही बाहर आएंगे ना, इट फंक्शन एज अ वास डिफरेंस. इट इज द वास डिफरेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट. ये स्पर्म डक्ट यहां से होती हुई ना, ये कहां पे? यहाँ मिलेगी, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के साथ.
यूरिनरी ब्लैडर का ये पार्ट है यहाँ पे आपस में ज्वाइन करेगी। जिस पोर्शन में ज्वाइन करेगी ना इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्लियर हो रहा है? स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए आएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आएंगे। अब देखो रास्ते में इसको 3 ग्लैंड मिले, देखो एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, दिस इज सेमिनल वेसिकल्स एंड दीस आर कॉपर ग्लैंड्स। ये तीनों जो ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं आपको, वैसे 3 ही होते हैं, ये एक होगा और ये 2 होंगे और कॉपर ग्लैंड भी 2 होंगे, जिसे कहते हैं बल्बल यूरिनरी ग्लैंड्स। इनको टोटल को कहते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये याद रखना, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीनों ग्लैंड्स आएंगे और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में केवल क्या आएगा, टेस्टिस आएगा। कभी कभी 1 या 2 नंबर में मोशन आ सकता है। तो सबसे पहले बताया गया होगा आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बाइलोब ग्लैंड है। जो इसकी सिक्रीशन होगी ना वो फीमेल की वजाइना की जो एसिडिटी उसको खत्म करेगी, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर होगा। सेमिनल वेसिकल देयर आर 2 इन नंबर्स। सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशन होगी ना वो अल्कलाइन होगी, तो वो क्या बनाएगी, सीमन, ठीक है ना। क्योंकि सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन कहां पे मिलेगी, स्पर्म के साथ, तो वो बनेगा सीमन। वो सीमन यहां से मूव करेगा। अब लास्ट हमारे पास है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड की सिक्रीशन क्या करेगी, लुब्रिकेशन की हेल्प करेगी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये जो पोर्शन यहां से स्पर्म होते हैं यहां जाएंगे ना बेटे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इट्स कॉल्ड यूरेथ्रा। सो मेल यूरेथ्रा इज कॉल्ड पेनिस। पेनिस इज अ पिंकी शेप स्ट्रक्चर, उसके ऊपर स्किन लगी होगी, इसके कहते हैं फोर स्किन। सो यू कैन से पेनिस इज अ सिलिंड्रिकल एंड वेस्कुलर इरेक्टाइल ऑर्गन। कल ही मैंने आपको बताया था कभी कभी पेनिस स्टिफ होता है। So what causes stiffness of penis? It is due to the space, that is corpora cavernosa, corpora cavernosa and corpora spongiosum, spongiosum। ये दोनों स्पेस होंगे, ये ब्लड से फिल होंगे, it causes the stiffness of the penis। So this was all regarding the structure of the मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यदि आपको कुछ ही पूछना मैं से पूछ सकती हो, समझ आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे, वासा डिफरेंशिया होगा, एपिडिडीमस होगा, वास डिफरेंस होगा, इजैकुलेटरी डक्ट होगी और यूरेथ्रा। देखो जो टेस्टिस है ना, पहले जब 7 मंथ का बेबी होता है ना, ये टेस्टिस एक ही नजर आता है, उसके बाद दोनों टेस्टिस डिसेंड होंगे। कभी कभी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आते हैं, तो मेल क्या होगा, सेट्राइल होगा। क्या होगा, सेट्राइल। एक कंडीशन है उसके अंदर क्रिप्टोकाइनेडिज्म। When the testes failed to descend in the scrotum, it is called cryptokinesis. So this was all regarding the male reproductive organ.